बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। जम्मू के बाहू इलाके में तहसीलदार ऑफिस में अभी रेड चल रही है और ये रेड सीबीआई की है। और ये रेड क्यों है और कब से हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से लगातार ये रेड जारी है और इस हवाले से इस खबर के हाल अहवाल क्या है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और हम इस हवाले से आपको सीधा जम्मू भी ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले पीडीपी की श्रीनगर के अंदर कल एक अहम मीटिंग होने वाली है और ये अहम मीटिंग इस एतबार से भी है क्योंकि जो पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसके सभी ज़ुमा इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल की मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या रहने वाला है। और वॉइस टीवी उर्दू आज के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप तक वो मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस मीटिंग के अंदर कल एजेंडा रहने वाला है, जिस पर गुफ्तशनीद होगी, जिस पर बातचीत होगी। और माना जा रहा है कि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की नौगाम रिहाइशगाह पर मुमकिन तौर पर यह मीटिंग बुलाई गई है और 11 बजे का टाइम भी दिया गया है। और इस हवाले से हालिया दिनों जो इंतखाबात मुनक़द हुए और फिर नताइज आए, उससे लेकर अभी तक की जो सियासी गहमा गहमी है वो कल इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होने जा रहा है। लेकिन इस डिस्कशन में अहम कौन से नुक्ते होंगे वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस खबर को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सनम एजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है कि कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है पीडीपी की जो सदर है महबूब मुफ्ती उनकी रिहाइशगाह पर, क्या क्या मुमकिनात है, क्या क्या एजेंडा है? की मीटिंग जो है उसमें एजेंडा को देखा जाए तो 3 पॉइंट एजेंडा है। एक तो साफ जाहिर है, इस खबर को लगभग आप ही ने ब्रेक किया था कि कल मीटिंग होने जा रही है संडे की तारीख को, और आपने पिछले हफ्ते ये ब्रेक की थी और उसके बाद इस पर सियासी अटकलियां चल रही थी। लेकिन कल के एजेंडे के हवाले से देखा जाए तो जो हमने बात की है पीडीपी कुछ क्वार्टर से, कुछ सोर्सेज से, तो एजेंडा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट एजेंडा जो है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए तो उसमें क्या, कहाँ पे किस तरह से उनको वोट बैंक मिला, कितने कम हुए, कितने ज्यादा हुए, कहाँ पे क्या हुआ, ये सारा वो डिस्कस है। जो कल की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का कल की जो मीटिंग है, लगभग इसमें 15 के करीब लीडरान हैं जो पीडीपी के हैं। वो जम्मू से भी ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं और वो लगभग सारे कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचना शुरू हो चुके हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। तो कल 11 बजे की मीटिंग में एजेंडा जो है, एजेंडा में पहला पॉइंट यही है कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुए उसके बाद क्या, उसमें क्या कुछ हुआ, कहीं नाकामी हुई, कहीं कामयाबी हुई, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां एक्सपेक्ट नहीं था वहां वोट पड़ा, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट एक्सपेक्ट था वहां नहीं पड़ा। तो ये सारा पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस कल किया जाएगा। दूसरा जो इस मीटिंग जो है कल की मीटिंग, इसमें जो डिस्कस किया जाएगा असेंबली इंतखाबात जो आने वाले हैं उसके लिए क्या मंशूर बनाया जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए और किस तरह से जो है जो कुछ वैकेंसी, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो जो खाली है वहां पे उनके कोई जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस नहीं है, तो वो डिस्कस किया जाएगा कल इस जो मीटिंग है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में। और तीसरा सबसे बड़ा एजेंडा है, पिछले काफी वक्त से जो पीडीपी से कुछ लोग चले गए थे या उनके बारे में जहाँ पीडीपी के लोग, कुछ लोग ये बता रहे कि कहीं वो मजबूरी की वजह से, कहीं दोष दबाव की वजह से, वो लगभग पीडीपी के लोग कहते हैं कि लगभग 40 के करीब जो उनके लीडर हैं वो चले गए थे। लेकिन कुछ लोगों से उसके बाद बातचीत जो है वो शुरू हुई थी, कई ट्रैक्स पर वो बातचीत हुई। और कल जो है मीटिंग में जो पीडीपी के क्लोज क्वार्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा कुछ लीडरान हैं जिनके बारे में बातचीत हुई है, इसी स्टेज पे पहुंची हुई है। तो वापसी की बात जो हो रही है कल की इस मीटिंग में, उस पे फाइनल जो है स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से उनको वापस लाना जाए, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, ये सारा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कल रखा जाएगा। ये 3 बड़े एजेंडा पॉइंट्स हैं जिन पे कल की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग है वो होने जा रही है। हिलाल, मुझे याद है कि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने मेरे साथ ही एक खुसूसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जो लोग अप्रोच कर रहे हैं पीडीपी के अंदर वापस आने का, और उस हवाले से वो सीनियर क़यादत के साथ ही पहले सलाह मशवरा करेगी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कल की जो नशस्त है ये सलाह मशवरे की ही नशस्त होगी। हालांकि जो पीडीपी क्वार्टर से या पीडीपी ज़राए से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बहुत केसेस में, यानी बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिनके मामले पर तकरीबन जो है मोहर सख्त हो चुकी है, लेकिन अब हतमी ऐलान होना बाकी है। तो क्या कल की ये मीटिंग उस जाविये से भी काफ़ी अहमियत की हामिल होगी
कि उन नामों को लेकर जो अभी अंडर डिस्कशन है उस पर कल ही कोई फाइनल राय भी बनाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है, कल जो है कुछ राय बन चुकी है। इसको हम इस तरह से कह रहे हैं, कुछ राय बन चुकी है अंदर अंदर से, अलग अलग तरीके से सब ने कहीं न कहीं अपने आप में, क्योंकि काफी वक्त से ये बात चल रही थी। आज की बात नहीं कि फटाफट में हो गया, काफी वक्त से आने और लाने की बात की जा रही थी। तो ये साफ जाहिर है, सभी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के लीडरान है, उन सब के कानून तक ये बात पहुंची है। तो अपनी अपनी राय सब ने बनाई हुई है। कुछ ने, जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसको अलग अलग, जब भी वो उनसे मिले हैं उन तक ये बात भी पहुंचाई हुई है। लेकिन कल जो है ओवरऑल कंसेंसस बनाया जाएगा। कल जो है सारे लीडर बैठ के इसको स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी से, किस तरह से ये जो है ये शुरुआत करनी है, क्योंकि किसी भी चीज को शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या जो हिकमत अमली अपनाई जाएगी वो कल डिस्कस की जाएगी। और जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले ही पार्टी के एक सीनियर लीडर से बात की थी, तो उन्हें कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जिनसे उनकी बातचीत जो है फाइनल हो चुकी है, फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब उनका लाएअमल जो है वो इख्तियार करना है कि किस तरह से वो पार्टी में लाए जा सकते हैं, फिर उनके साथ कमिटमेंट्स, उनकी क्या जो है जो डिमांड्स हैं, या यहाँ से क्या उनको रखा जाएगा, इस सारा जो है कल मुफ्ती और उस कमेटी में जो है डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जिमरन एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही दिनों हमने देखा, क्योंकि पीडीपी से जो लोग निकल गए हैं वो ज्यादातर या तो अपनी पार्टी के अंदर शामिल हुए या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन रिसेंटली जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो उसमें 2-3 नाम मिसिंग थे, जो हालांकि शायद कोर ग्रुप के मेंबरान भी थे और जो पीडीपी छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। लेकिन रिसेंटली जो वहां पर मीटिंग हुई तो वो उनकी वहां एब्सेंटी देखी गई, वो वहां पर देखे नहीं गई। लेकिन उसके बाद सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में भी एक मीटिंग हुई है जिसमें उन नामों को लेकर जो चर्चा अभी हो रहा है कि ये पीडीपी के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन वो सारे नाम तकरीबन उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो इस सूरत-हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने भी परसों एक नाम बढ़ाया था जो है जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से रिजाइन किया था। निजामुद्दीन भट्ट साहब का नाम जिस तरह आया भी था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अलग हो गए। इसी तरह कुछ और नाम भी जिस तरह बातें बातों में चल रहा था, तो मैंने भी एक बड़े लीडर से पूछा था कि क्या है ये, आप उधर से आए इधर गए उधर। तो उन सबका मानना था कि 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ जो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी है उनका फ्यूचर जो है, उनका कहना था कि वो 20-25 साल उन्हें लगेंगे उन पार्टीज को ग्रो करने में। तो 20-25 साल इन पॉलिटिकल लीडर्स की उम्र भी अब हो ज्यादा जो है 20-25 साल का एक बड़ा वक्त होता है जिसमें उम्र का इस हिस्से में किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करना, किसी स्टेज तक पहुंचाना, तो उतनी हिम्मत भी नहीं है। और उस बड़े लीडर का ये भी मानना था, वो तो सही बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर जो लोग चर्चा में हैं, जो अंडर डिस्कशन है, जो जराए हमें कहते हैं कि ये पीडीपी के साथ इन टच है, लेकिन उन सभी लीडरान को हमने रिसेंटली जो मीटिंग हुई है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में, वहाँ सभी मौजूद थे, चाहे राजौरी पूंछ से जिनका ताल्लुक हो या कश्मीर सूबे से ताल्लुक हो। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आज ही बस कल मीटिंग होगी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की तो वो कल ही आज चले जाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। और जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग जो हैं अपनी पार्टी से हों, तो अपनी पार्टी के सारे लोग तो निकलने वाले नहीं, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जितने भी गए सब निकलने वाले नहीं है। 10 से, ये जिस तरह पीडीपी के लोग कहते हैं कि उनके 40 के करीब लोग जो है वो पार्टी से अलहदा हुए 2019 के बाद, तो उसमें से 10 से 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उनका नाम लिया जा रहा है। तो सभी ये कहेंगे कि हम अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लोग हैं। ये बहुत से लोग हैं जो अभी कहीं न कहीं, एक तो अपनी पार्टी जिनमें थे वहां से आइसोलेटेड हुए हैं, वहां से अलग बहुत पहले से हुए हैं, कुछ साइलेंट भी बैठे थे। तो ये सारे वो लोग हैं जो फिलहाल उस सिचुएशन में, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कुछ साइलेंट थे, कुछ आइसोलेटेड थे, और कुछ हालात से जो उन्हें परसों का इलेक्शन देखा, पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा, उन्हें अपनी ग्राउंड सिचुएशन भी देखी, उन्हें पार्टीज की भी ग्राउंड सिचुएशन देखी, तो उसके बाद वो क्या लाए अमल है वो उनका है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, इस हवाले से जो अपनी राय है या ज़राए के हवाले से जो खबरें हैं हम तक पहुंचाने के लिए, अपने नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यही समझ आ रही है कि अप्रोच चाहे पीडीपी हो या उन लीडरान के दरमियान जो पीडीपी से निकल चुके थे, उनके दरमियान म्यूचुअल अप्रोच चल रहा है। कहीं उन बागी लीडरान की जानब से अप्रोच किया जा रहा है कि हम पार्टी के अंदर वापस जाएंगे, या कहीं पार्टी उन लीडरान को अप्रोच कर रही है। और इस अप्रोच के अंदर जो मरहला है अभी चल ही रहा है,
अभी किसी हतमी कंसेंसस पे नहीं पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ एक नामों को लेकर मुहर तकरीबन सख्त हो गई है, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एश्योरेंस भी मिल चुका है। लेकिन अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो या उसके बाद कोई और मीटिंग हो जाए जिसमें इस हवाले से हतमी राय ली जा सकती है। और माना यह भी जा रहा है कि इसमें अब ज़्यादा देरी भी नहीं होगी। जिस जिसको ज्वाइन करना होगा या जिस जिसको हाँ करना होगा ना करना होगा, ये कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आइंदा वक्त में बहुत जल्द अब असेंबली इंतखाबात भी मुमकिन तौर पर यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इस वजह से ना ही कोई लीडर अपना वक्त ज़ाया करना चाहता है और ना ही कोई पार्टी अपना वक्त जो है गंवाना चाहता है। तो कुछ एक दिनों के अंदर इस हवाले से ज़रूर कोई पेशरफ्त जो है देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू के बाहू इलाके की, क्योंकि जम्मू के बाहू इलाके में आज सीबीआई की जानिब से एक रेड की गई है। और सीबीआई की जानिब से जो ये रेड थी, ये जो तहसीलदार ऑफिस है बाहू में, उसके हवाले से थी। और माना जा रहा है कि कुछ रिश्वतखोरी के हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं। और इस हवाले से हम जम्मू से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। अमित, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि आज सीबीआई की जानिब से ये रेड की गई है, इल्ज़ामात क्या है और क्या क्या मामला है और क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी देखिए, फिलहाल अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि जो सीबीआई रेड है वो फिलहाल इस समय चल रही है। करीब 2 घंटे पहले सीबीआई अधिकारी जो है वो तहसील बाहू, जो कि जम्मू का एक पाश एरिया जो रहता है ग्रीन बेल्ट पार्क और उसके आसपास के इलाके, उसकी तहसील ये पड़ती है तहसील बाहू। वहां पर करीब 2 घंटे पहले उन्होंने दबिश दी थी और अभी तक ये रेड जो है वो चल रही है। और इसे हम रेड ना कहकर यदि एक फॉलोअप रेड कहें तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां तक अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि करीब आज से 2 साल पहले जो यहाँ पे तहसीलदार थे रोहित शर्मा, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति ने ये कंप्लेंट की थी कि तहसीलदार ने उनसे फर्द काटने के एवज में रिश्वत दी है और रोहित शर्मा जो है वो रेड हैंडेड जो है वो पकड़े गए थे। तब एसीबी ने अपनी कार्रवाई जो है वो की थी। लेकिन करीब 6 महीने के बाद जब इस मामले की कार्रवाई चल रही थी तो डीसी जम्मू ने जब अपनी तफ्तीश इस मामले में की तो उन्होंने ये पाया कि जो कंप्लेनेंट, जिसने उस समय के तत्कालीन तहसीलदार रोहित शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट एसीबी में दी थी, वो खुद एक टेंटेड व्यक्ति था और वो उस पर पहले भी कई तरह के पुलिस के मामले दर्ज थे। और एक मामला उसमें ऐसा भी था जिसमें एक जमीन जो है वो डीसी जम्मू के गलत खुद अपने से फेक सिग्नेचर करके अपने नाम पर जमीन करने का मामला भी उस व्यक्ति के खिलाफ था, जिस व्यक्ति ने रोहित शर्मा के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद डीसी जम्मू ने इस बात को मद्देनजर देखते हुए इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे अपील की कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। और करीब 1 साल पहले जनवरी 2023 में ये मामला जब फिर से उठा, उसके बाद ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया। और सीबीआई ने भी ये पाया कि जिस व्यक्ति ने तहसीलदार को उस समय अरेस्ट करवाया था, वो एक फेक मसले के ऊपर था, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था और वो व्यक्ति भी जो है वो खुद एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर रह चुका है। तो ऐसे मामले को लेकर देखते हुए सीबीआई ने उस समय यह भी बताया था कि जिन आधार पर एसीबी ने तब मामला दर्ज किया था वो भी एक पूरे तरीके को फॉलो नहीं किया गया था, उसमें कई तरह के लैप्सेस थे। तो उस प्रोसेस को लेकर अब सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और उस कंप्लेनेंट के खिलाफ भी पूरी पड़ताल की जा रही है। तथा एसीबी उस समय की जो कार्रवाई की गई थी एसीबी द्वारा, उन अधिकारियों के बारे में भी खंगाला जा रहा है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर ये कार्रवाई की और क्या उनकी तरफ से कोई लूप होल तो नहीं छूट गया जिस वजह से। अमित, ये समझा जा सकता है, क्या ये समझा जा सकता है कि जो मौजूदा तहसीलदार बाहू है ये उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो इससे पहले वहां तहसीलदार रहे हैं उस कनेक्शन में ये यहाँ पर रेड्स चल रही है? बिल्कुल हिलाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौजूदा जो तहसीलदार है उनका नाम राजू है, उनके खिलाफ ये मामला नहीं दिखाई दे रहा है। ये मामला साफ तौर से पुराना एक फॉलोअप मामला दिख रहा है, जिसमें सीबीआई शायद पुराने मामले को जांच करने के लिए आज कुछ दस्तावेज चेक करने जो है वो यहाँ पे पहुंच रही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार जानकारी देने के लिए। अमित कुमार हमें जम्मू से अपडेट कर रहे थे। और जो तहसीलदार ऑफिस में ये रेड पड़ी है, माना जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये किसी साबिका केस के हवाले से या साबिका तहसीलदार के रिलेटेड जो केस था उस निस्बत से ये रेड यहाँ पर या कुछ जांच जो है उसका एक हिस्सा है, तो उस निस्बत से यहाँ पर की गई है। ताहम इस हवाले से अभी क्या कुछ पेशरफ्त होती है, क्या कुछ अपडेट आता है, वॉइस टीवी आप देखते रहिए और इस हवाले से हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे।
अगली खबर में बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर अब जो अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालु है, यात्री है, उन्होंने गुफा का दर्शन या गुफा के अंदर जो लिंगम है उसका दर्शन करना शुरू कर दिया है। और आज सुबह से ही जो मुख्तलिफ जत्थे थे और उन्हें आज रवाना कर दिया गया है। इन तस्वीरों के अंदर जो आप देख रहे हैं कि ये जो यात्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं, ये बालतल बेस कैंप से जो ज़िला गांदरबल साइड से आता है और वहाँ से ये गुफा की तरफ जा रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी जोश, जज्बा और काफ़ी एंथुसियाज्म इनके अंदर पाया जा रहा है। और इस दौरान वो गुफा की तरफ रवाना हुए और इस दौरान यहाँ पर घुड़सवारी करते हुए भी वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तो एक तस्वीर थी, लेकिन हम आपको नुनवन बेस कैंप की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो पहलगाम साइड से दूसरी यात्रा चल रही है। वहाँ से भी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया है और काफ़ी जोश व जज्बे के साथ ये यात्री भी नज़र आ रहे थे। और इस दौरान यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में जो यात्री है वो शिवलिंगम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान न सिर्फ यात्री काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे, बल्कि जो कश्मीरी लोग हैं वो भी उन्हें काफ़ी वेलकम करते थे। सर हम जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बता नहीं सकते आपको, इतना अच्छा लग रहा है। प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छी सुविधा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है। आई तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन लोगों ने जैसा बताया कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है। तो भी आदमी यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आ रहा है ना, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होए और ये यात्रा सबकी सफल हो। हम यही सबको शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हुए, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और वहाँ से आए हैं हम बाबा बर्फानी के दर्शन लेने के लिए। और आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ का जो मिलिट्री कैंप है वो देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ है। यहाँ की जो पुलिस सिक्योरिटी वो देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ा अच्छा लगा है। बहुत सारी व्यवस्था यहाँ की गई है, रहने के लिए अच्छी सुविधा दी गई है। हम सारे मिलिट्री का और मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद मानते हैं। धन्यवाद। जो भी हमारे पिलग्रिम्स हैं बाहर से आए, हम उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। और कश्मीरियत की यही मिसाल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से इनको फुली सपोर्ट मिला है। और जितना हो सकेगा हम लोकल उसको इनके कोऑपरेट करेंगे। एसएसपी गांदरबल साहब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ने उनको फुली सपोर्ट किया, हर एकोमोडेशन रखी। और इनको पहला दिन हम उनको वेलकम करते हैं इस चीज़ के लिए। श्री अमरनाथ यात्रा तो खुल गई और जितने भी ड्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, हम उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आइए जम्मू कश्मीर। कहीं ना कहीं तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने नारा दिया बदलता जम्मू कश्मीर, वो हमें दिखने को मिला। और पहली बार नाज़रीन, फनकार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पुलवामा और ख़ासतौर पर जो बडगाम के अंदर जो आर्टिसंस है उनकी हालत बेहतर करने के लिए, उनका काम बढ़ाने के हवाले से उन्हें इससे सहायता दी जा रही है, उन्हें मदद दी जा रही है। और इस फनकार प्रोजेक्ट के बैनर तले ही आज बडगाम के अंदर एक वर्कशॉप, एक जानकारी कैंप मुनक्कद हुआ, जिसमें हुनरमंद दस्तकारों को कैसे मदद मिले और कैसे ये फ़नकार अपने कारोबार में आगे बढ़े, उस हवाले से उन्हें खुसूसी तरबियत और जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ट्रेड शोज़ और नुमाइश के हवाले से भी जानकारी दी गई है। ये जो फनकार है, फनकार मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नर्चरिंग कश्मीरी आर्ट एंड आर्टिज़न। ये सिडबी की स्पॉन्सरशिप का एक प्रोजेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए है। इसमें हम बेसिकली आर्टिजन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके अपॉर्चुनिटीज़, उनके चैलेंजेस क्या क्या है उस पर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 साल का है। इस 1.5 साल में क्या क्या इनके साथ इंटरवेंशंस करने हैं, इनकी क्रेडिट लिंकेज करानी है, इनके ई प्रोफाइल्स बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग इनको सिखानी है ताकि ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सके, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ट्रेड शोज़ में, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करा के इनकी हम आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही इनके साथ हम ये भी कोशिश करेंगे इनको फ़ायदा मिले, इनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स पर्टिकुलरली इनके लिए बनाए हैं वो स्कॉलरशिप्स का ये बेनिफिट उठाएं।
ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमें मिला था, एक स्वालन वन चैलेंज फंड है जो कि सिडबी हर साल निकालता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से MSME जो है हमारा फोकस होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो प्रोजेक्ट की SP वेलजी फाउंडेशन ने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करके इसमें हिस्सा लिया है। मे 2005 मज नेशनल एवार्ड म्यूलमुत, 2018 मज शिल्प ग्रो एवार्ड म्यूलमुत, यथ मज बह शालन सत करान। मे गई 45 वरी मज शालन सत करान, यथ मज मे हैंडीक्राफ्ट ऑफिसन काफ़ी मदद कोर, हेल्प कोर, गाइडेंस कर। यथ मज बात टंगमर की करते हैं और टंगमर के अंदर गोईगाम जंडपल का इलाका है जहां सड़क की खस्ता हालत है और इसे अभी मैग्नेमाइज नहीं किया गया है। यही लोगों की शिकायत है। लोग कहते हैं कि 5 साल से इस सड़क पर काम जारी है लेकिन तशनई तकमील ही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि यह मसला हल किया जाए और आज 21वीं सदी में भी उन्हें चलने फिरने के लिए जहां गाड़ी दस्तयाब नहीं है, रोड दस्तयाब नहीं है, वहां उन्हें घोड़ों पर बीमारों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। गोयगाम पे रोड खोतमुत जंडपाल जियारत शरीफस अन कह गई अत पतमो 2 वरियों पे 5 वरी गई न तील कुन न सिर्फ बॉर्डर त्रित अत सख्ती अगर बेमार गई सह पे गुरन पे वालन गाड़ी वोल खल सह चगन किराए। वो DC साहब जार पर कर यह रोड कर मेहरबानी पे कुन पे मुश्किल मुश्किल हेकान पकथ खास कर वंदस मज मुश्किल ग पकान वनस बॉर्डर पे हस्पताल गाड़ी माना खसनी अगर खस सह बोन रोजान खारपुर निश तौर पे बेमार वालन गुरन पे LG साहब जार पर कर DC साहब जार पर कर मेहरबानी कर रोड सोन जल्द जल्द। मैं एडवोकेट ओएस, चूँकि आपने देखा धोबीबान से जो चेक फ्रेशरेशी तक जो रोड था अंडर CRF, उस वक्त की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुद्दाना अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि जो हमारे यहाँ चेक फ्रेशरेशी के लोग हैं, चाहे जंडपाल के लोग हैं, चाहे खारपोरा से बिलोंग करते हैं, हम ये अपील करते हैं उनसे कि जो मुश्किलात हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। प्रोजेक्ट जो उस वक्त की सरकार ने 2016-2017 में अंडर CRF लिया था हाथ में, आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई। हम मुद्दाना अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि। नाज़रीन, बात ब्लड डोनेशन कैंप की जो आज लाल हॉस्पिटल श्रीनगर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा के इश्तराक से किया गया है और ये गोंदीपुरा बडगाम के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम हुआ था। ये कैंप दरअसल एक समाजी और सियासी कारकुन मरहूम बिलाल अहमद खान की याद में यहाँ पर मुनक़द करा गया, जिसमें कई सारे अफराद ने आज खून का अतिया पेश किया। पहले हम शुक्रिया करते हैं इन लोगों का जिन्होंने बिलाल साहब के मरने के बाद ऐसा कैंप यहाँ कायम किया। इसमें हम जैसे मुज़म्मिल महमूद जैसे उनसे बाकी जो साथी थे, इसमें बिलाल साहब का बहुत अच्छा मशवरा था, राजा बिलाल का, और बाकी जो भी इससे मुंसलिक थे। अगर मैं एक एक के नाम लूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इन सब का हम शुक्रगुजार हैं। मगर बुनियादी जो इसका मकसद है वो इंशाल्लाह वो मकसद हमें देखना है। इसका मकसद क्या है? जो बिलाल की मयत यहाँ हुई 25 अप्रैल 2024 को, एक ऐसा सानिया था पहले उनके घर के लिए, फिर पूरे इलाके के लिए। ये कोई एक बस्ती या एक इलाका इसमें मुलवज़ है, पूरे वैली के लिए ऐसा एक सोशल एक्टिविस्ट हमसे, एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट हमसे अलग हुआ। शायद उसे ढूंढते ढूंढते ऐसा आदमी बनाने के लिए अभी हमें बहुत टाइम लगे। जी देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोंदीपोरा में जो मरहूम बिलाल अहमद खान साहब हैं गोंदीपोरा के, यहाँ एरिया के बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उनका काम जो है उनके मरने के बाद दिखा उतना खामोशी से वो काम करते थे, बड़ी खामोशी से सोशल एक्टिविज़म करते थे। तो उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोंदीपोरा में आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें ताउन दिया था लाल हॉस्पिटल श्रीनगर ने।
तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।